अपने आत्मा जो श्रोता प्रथम बार आते हैं, क्योंकि हमारे भक्त श्रद्धालु परमात्मा की प्यारी आत्माएं अपने मित्रों को, अपने भाई को, बहनों को, रिश्तेदारों को जाकर के बार बार आग्रह करते हैं कि आप जी एक बार चलकर वो सत्संग सुनो, तो वो बेचारे आ जाते हैं और वो ये सुनते हैं कि राम और कृष्ण नासवान हैं, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर जी भी नासवान हैं, हमने तो कभी सुना नहीं, ये तो बात जची नहीं। किसी वस्तु को, जो नई वस्तु है, नया ज्ञान है, उसको हृदय में समाने के लिए प्रमाण की आवश्यकता पग पग पर जरूरत पड़ती है। तो दास का यही प्रयत्न रहता है कि चाहे 10 व्यक्ति भी समझें इस ज्ञान को, पर वो थोरोली समझ जाए, कंप्लीटली समझें, और फिर वो आगे चल के अपने प्यारी आत्माओं को, भाइयों को, बहनों को, अपने नातियों को फिर वो समझाएंगी, जाके समझाएंगे तो फिर वो ऐसा दृढ़ता से समझा देंगे और फिर वो अपने आप नाम लेने के लिए दौड़े आएंगे, कल्याण करवा लेंगे, उनका भला हो जाएगा। देखिएगा ये देवी भागवत, इसमें दिखाते हैं राम और कृष्ण विष्णु भगवान ये नासवान हैं। संक्षिप्त देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। ये कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस, गोरखपुर से। गीता प्रेस गोरखपुर, प्रकाशक मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान है। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर तीसरे स्कंद में, तीसरा स्कंद 123 पृष्ठ पे तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं, ब्रह्मा और शंकर, हम सब तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना कि दुर्गा को कहते हैं। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, विष्णु जी का जन्म भी आपसे हुआ है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। नीचे देखो, इस संसार की सृष्टि सचिथी और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इससे 4 बातें सिद्ध होगी। एक तो ये होगी कि ब्रह्मा और विष्णु और शिव जी ये नासवान हैं, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। दास नहीं कह रहा, इनकी हिस्ट्री सीट बता रही है, इनकी जीवनी में लिखा है। दास तो पढ़कर सुना रहा है। और जो हमारे पवित्र हिंदू धर्म के गुरुजी थे, जो केवल भाषा संस्कृत अवश्य जानते थे, तत्व ज्ञान से अपरिचित थे, वो इनके इतिहास को समझ नहीं सके। ये दंत कथा लोक वेद सुनाते रहे। ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये सर्वेश्वर हैं, सभी ब्रह्मांडों के कुल मालिक हैं, इनका जन्म मृत्यु नहीं होता। और इनकी जीवनी में लिखा है, जीवन चरित्र में लिखा है, इनकी पवित्र कहानी में लिखा है, कथा में लिखा है
कि ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है। और ज्योति निरंजन जिसको ब्रह्म बोलते हैं, इसको क्षर पुरुष भी कहते हैं, ज्योत स्वरूपी निरंजन, और यही काल भी कहलाता है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी का पिता है। और इस ब्रह्म को श्राप लगा हुआ है 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल के, इनको तपस्या पर भून कर सूक्ष्म शरीर को, उसमें से वो मैल निकाल कर पीने और खाने का। इसके लिए इसने अपने तीनों पुत्रों को ड्यूटी दे रखी है और इनको तीनों को एक एक गुण युक्त कर रखा है। रजगुण युक्त ब्रह्मा जी, सतगुण युक्त विष्णु जी और तमगुण युक्त शंकर जी। तो इसमें ये 4 बातें सिद्ध होगी, 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। एक तो ये, दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी जननी है, माता है, इससे इनका जन्म हुआ है। तीसरा ये हो गया कि ये रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा ये है कि नियमानुसार कार्य करने में ही तत्पर रहते हैं, यानी कि हम किसी के भी भाग्य को, जो उसके भाग्य में लिखा है, पुण्य और पाप को घटा बढ़ा नहीं सकते। जो जितना जिसका संस्कार है उसको नियमित ही दे सकते हैं।